पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम अंतिम संस्कार उनका हो गया है, लेकिन उनके स्मारक को लेकर विवाद जो है वो बना हुआ है। कांग्रेस के आरोप पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कल सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट बैठक के बाद व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया था कि उनकी स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी। सरकार की ओर से बताया गया कि स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाना होगा और फिर उसे भूमि आवंटित की जाएगी। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। तो ये पूरा विवाद आखिर है क्या, ये आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस की यहाँ पर मांग है कि जहां अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पर स्मारक जो है वो बने। राजघाट के पास अंतिम संस्कार के लिए जगह की मांग उनकी तरफ से की गई है। दूसरे पूर्व पीएम के जैसे ही जगह जो है वो दी जाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। जगह नहीं दिया जाना मनमोहन सिंह का अपमान है, ये कांग्रेस का कहना है। देश के पहले सिख पीएम का अपमान ये होगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर सफाई दी गई है कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा। अमित शाह ने खड़गे मनमोहन सिंह के परिवार को इसकी जानकारी दी है। स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाना होगा और इस बीच अंतिम संस्कार किया जा सकता है। मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। तो इस मामले को लेकर ये सियासत हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इसको लेकर ये बातें जो है वो कही गई हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सवाल उठाया कि उनके पिता के लिए तो शोक सभा भी नहीं रखी गई, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए जमीन की मांग की जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब पिता का निधन हुआ, कांग्रेस ने शोक सभा के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं किया जाता। ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि मुझे बाद में पिता की डायरी से पता चला कि के.आर. नारायणन के निधन के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी और मेरे पिता ने ही शोक संदेश लिखा था। उधर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश के आर्थिक विकास की आधारशिला रखने वाले व्यक्तियों को उचित सम्मान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी और जो भी प्रक्रिया समय इसमें लगेगा, ये बात कांग्रेस पार्टी को बता दी गई है। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। तो समाधि बनाने के नियम आखिर क्या कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। उन नेताओं के लिए समाधि स्थल जिनका राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व का योगदान होता है वो बनाया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए भी ये लागू होता है। राजघाट और उससे जुड़े हुए समाधि स्थलों का प्रशासन जो है वो राजघाट क्षेत्र समिति के तहत आता है और राजघाट क्षेत्र समिति संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में काम करती है। निर्णय लेने में समिति स्थान की उपलब्धता का मूल्यांकन करती है और व्यक्ति के योगदान और मौजूदा नीतियों का भी मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। और संस्कृति मंत्रालय फिर ये तय करता है कि समाधि स्थल निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा जो है वो की जाए। चर्चा के लिए शहरी विकास गृह मंत्रालय से परामर्श होता है और 2013 में नियम में बदलाव भी हुआ था, वो भी देखें आप। उसके बाद क्या हुआ, राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की नीति में बदलाव किया गया और अत्यंत विशिष्ट और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए समाधि बनाने का फैसला हुआ। जमीन का संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण बताया गया उद्देश्य इसके लिए। और समाधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में ये कहा गया कि कई मंत्रालयों से ये होकर फाइल जो है वो गुजरती है। संस्कृति मंत्रालय स्थल के निर्माण और संरक्षण की जिम्मेदारी जो है उसकी होती है। शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो भूमि आवंटन और निर्माण योजना में सहयोग करता है और गृह मंत्रालय निर्माण के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। डीडीए और राजघाट क्षेत्र समिति जो है वो भूमि का चयन,
नरसिम्हा राव की भूमिका चयन जो है वो करती है। और नरसिम्हा राव की समाधि को लेकर अगर आप देखें तो इसको लेकर जो विवाद हुआ था उसके मुताबिक यहाँ पर 23 दिसंबर को नरसिम्हा राव का जो है वो निधन हुआ था 2004 को, और दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की मांग इसके लिए की गई थी। समाधि स्थल बनाने की मंजूरी नहीं मिली थी। उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने समर्थन इसका नहीं किया था, और एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद ये प्रस्ताव जो है वो दिया। दिल्ली में नरसिम्हा राव की समाधि बनाने का प्रस्ताव जो है हुआ, और 2015 में दिल्ली में समाधि जो है वो बनाई गई। नरसिम्हा राव की जयंती के पहले इसका उद्घाटन हुआ। तो आपने देखा ये पूरा मामला जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, नियम इसके लिए क्या कहते हैं। उधर आप देखिए कि राजघाट में जो समाधियां हैं उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की समाधि है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि वहाँ पर है, संजय गांधी जो कि संसद सदस्य रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, और इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे, शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति रहे, देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे, और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, और इसके अलावा नरसिम्हा राव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका यहाँ पर समाधि जो है वो बनाई गई है। मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, न कि इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वहीं मायावती ने कहा कि स्मारक वहीं बनवाएं जहां पर उनके परिवार की इच्छा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए, तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां पर उनके परिवार की दिली इच्छा है। अर्थात इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है, और इन मामलों में केंद्र सरकार इनके परिवार की व सिख समाज की भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो ये उचित होगा।